ओके, इन दिस वीडियो हम इनपुट आउटपुट को भी कंसिडर करने वाले हैं, उसको भी इंक्लूड करने वाले हैं। एग्जीक्यूशन इफ इनपुट आउटपुट इज आल्सो इंक्लूडेड, तो क्वेश्चन में गिवन होगा हमको, और हमें बताया जाएगा कि कौन सी हमें सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कंसिडर अ प्रोसेस सिनेरियो इन विच ईच प्रोसेस एग्जीक्यूटेड फर्स्ट इन सीपीयू, ओके, then goes for input output operation। अभी तक हम input output operation के लिए नहीं जा रहे थे, राइट? okay, then once again process needs a CPU burst, okay, and then terminates, okay, nice। ये वाली बात समझ में? okay, following is a given process scenario in which CPU execution system use non-primitive SJF algorithm, okay, shortest job first, non-primitive, okay। Consider system has enough number of resources to carry out input output operation for all process। इसका मैंने मतलब ये है कि अगर कोई प्रोसेस P1 इनपुट आउटपुट के लिए गया है, उसी टाइम पर कोई दूसरा प्रोसेस P2 इनपुट आउटपुट के लिए चला गया, तो हमारे पास सेपरेट नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट है, तो अलग अलग प्रोसेस अपने अलग अलग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, हमारे पास इनफ नंबर ऑफ रिसोर्सेज है। ओके, for all process in parallel, okay। What is the average waiting time for the execution of this process? तो हमें एवरेज वेटिंग टाइम पूछा है, ठीक है, तो हम यहाँ कंप्लीशन टाइम निकाल लेंगे, टर्न अराउंड टाइम, ओके, उसके बाद एवरेज वेटिंग या वेटिंग टाइम निकाल लेंगे। ओके, तो मैंने आपको बताया कि आप एक गैंट चार्ट बना लीजिए, ऊपर मैं ऊपर कर देता हूँ गैंट चार्ट। कौन सी एल्गोरिथम लगाने वाला है? एसजेएफ नॉन पिरामिडिक। ओके, नाइस, परफेक्ट, ओके। अभी सेम ये इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम एक बना लेंगे इनपुट आउटपुट के लिए, और एक बना लेंगे रेडी के लिए। ओके, नाइस। अब हमें देखना है कि हमारे पास एट अ जीरो पे कौन सा प्रोसेस है। ओके, सारे प्रोसेस का अराइवल टाइम जीरो है, सभी प्रोसेस जीरो पे आ चुके हैं। ओके, नाउ हम देखेंगे कि इसका शॉर्टेस्ट जॉब किसका कम है, शॉर्टेस्ट फर्स्ट टाइम किसका कम है। तो सबसे पहले सीपीयू फर्स्ट टाइम है, ओके, 3 इसका है, 6 4 5। तो सबसे पहले हम रन कराएंगे P1 को, क्योंकि P1 का सबसे कम बस टाइम है। ओके, देन लेट्स रन P1। ओके, P1 को रन कराते हैं 0 से 3। ओके, 0 से 3 रन कराते हैं। ओके, अब हमारा ये 3 पे चला जाएगा इनपुट आउटपुट के लिए 9 तक, 9 बस टाइम तक। ओके, तो हम बोलेंगे इधर, हम ऐसे लिख लेंगे P1 P2 P3 और P4। ये भाई सब 3 पर जाएंगे और 9 बस टाइम तक इनपुट आउटपुट में रुकेंगे, तो मतलब 12 पर वापस आएंगे। ओके, अभी हमारे पास रेडी क्यू में कौन है? 0 पर तो हमारे पास P1 भी था, P2 भी था, P3 भी था और P4 भी था, तो हमने उस हिसाब से रन कर दिया। एट टाइम 3 पर P1 तो भाई इनपुट आउटपुट के लिए चला गया, अब अभी हमारे पास P2 है, P3 है और P4 है। तो P2 P3 P4 में से हमें किसको रन कराना है? P2 P3 P4 में, तो सबसे कम बस टाइम 4 P3 का है, 4, तो हमें P3 रन कराएंगे। ओके, लेट्स रन P3। ओके, P3 को रन कराते हैं कितने तक? 4 यूनिट टाइम तक, तो इस 7 तक रन होगा। नाइस। एट टाइम 7 पर ये भैया भी चले जाएंगे P2 नहीं, P3 चले जाएंगे इनपुट आउटपुट के लिए। कितने बस टाइम तक जाएंगे? ओनली 1, 8 पर वापस आ जाएंगे, 8 पर वापस आ जाएंगे। ओके, 8 पर वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट, ओके, 8 पर वापस आ जाएंगे। ओके, एट टाइम 7 पर हमारे पास कौन सा प्रोसेस है ना? तो भाई P1 तो अभी इनपुट आउटपुट में ही है। ओके, P2 है हमारे पास, P3 हमारा इनपुट आउटपुट में चला गया है। ओके, P4 है, P2 और P4 में से, ओके, तो P2 और P4 में से अभी हमें P2 P4 में से सबसे फर्स्ट टाइम किसका है? कम है, P4 का, P4 का 5 है। लेट्स रन P4। ओके, तो P4 को रन कर दें
5 है, बट ये नॉन प्रिमिटिव है। अगर एक बार ये शेड्यूल हो गया तो हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। कितने तक? 5 बस टाइम इसका 5, तो इसको 5 तक कंप्लीट करेंगे तो 12 तक रन होगा। ओके, एट 12 तक कंप्लीट होगा तो P4 हमारा 12 पे इनपुट आउटपुट के लिए चला जाएगा। कितने यूनिट तक? ये जाएगा भाई ओनली 3 यूनिट तक, 15 पर वापस आ जाएगा। नाइस। ओके, क्या देखेंगे हमें 12 पर, एट टाइम 12 पर हमारे पास कौन से प्रोसेस है? 12 पर हमारे पास P1 आ चुका है कंप्लीट होके। ओके, P2 भी है हमारे पास, अभी तो रन ही नहीं हुआ ये बार। P3 भी आ चुका है कंप्लीट होके 8 पर। ओके, P4 अभी हमारा इनपुट आउटपुट के लिए गया है। तो P1 P2 P3 में से किसको रन कराना है? ओके, ये कंप्लीट हो चुका है इसका, ये एक मिनट, ये कंप्लीट हो चुका है इसका। ओके, और P3 का भी कंप्लीट हो चुका, इनपुट आउटपुट भी इसका कंप्लीट हो गया और ये भी इसका कंप्लीट हो गया। अभी हमें इसका देखना है 4, इसका देखना है 2, इसका इसका पहला ही बस चेक करना है 6, है ना। तो 4 6 2 में से सबसे कम किसका है? P3 का 2, तो हम P3 को रन करा, तो हम P3 को रन कराएंगे। ओके, लेट्स रन P3। ओके, P3 को रन कराएंगे। P3 कितने तक यूनिट तक रन होगा? 2 यूनिट तक ओनली, तो 14 तक। P3 तो कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, 14 तक पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम देखेंगे 14 पर हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस है। P1 है, P2 है, ओके, P1 है, P2 है, और कोई प्रोसेस P4 आया क्या? नहीं आया। P2 तो अभी एक भी बार गए नहीं। ओके, P1 और P2 में से देखेंगे, P1 और P2 में से सबसे कम किसका है? P1 का 4, तो P1 को रन कराओ, P1 को रन कराओ। कितने यूनिट तक? कितने यूनिट तक? 4 यूनिट तक, तो 14 to 18। क्या हमारे पास 18 पर कौन कौन से प्रोसेस है? 18 पर हमारा P1 भी खत्म हो गया, P2 भी खत्म। ओके, P2 भी खत्म, P1 भी खत्म, सॉरी। 18 पर हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस है? अब नाउ P1 खत्म हो चुका है, P2 है, और हमारा P4 आ चुका है कंप्लीट हो गया एट टाइम 15, तो हमारे पास P4 भी है। P2 और P4 में से देखना है। ओके, P2 को तो पहला ही वस्ट वो नहीं मिला है CPU, और P4 हमारा ये कंप्लीट हो चुका था, ये भी वापस आ चुका, ओनली वस्ट 1 यूनिट तक चलना है। तो भाई इन दोनों में सबसे कम किसका है? ये 1, तो हम इसको रन कराएंगे, P4 को रन कराएंगे ओनली 1 यूनिट तक, 19 तक रन कराएंगे, और ये भी कंप्लीट। अब नाउ P2 को चांस मिलेगा, P2 को चांस मिलेगा कितने तक? पहला CPU शेड्यूल कंप्लीट करेगा 6 यूनिट तक, तो 19 to 6 25 तक। ओके, फिर हमारा P2 जाएगा 25 to जाएगा 29 तक। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा CPU आइडियल रहेगा 29 तक, क्योंकि वो फिर वो वापस आएगा 29 पर वापस आएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा और 7 यूनिट तक और चलेगा, 29 to 7 36 P2। ओके, नाइस, ये मेथड है। तो कंप्लीशन टाइम अगर हमें देखना है P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 18, तो यहाँ लिख लो 18। ओके, P1 का कंप्लीशन टाइम है 18, P2 का तुम्हारा है 36, P3 का तुम्हारा है 14, और P4 का है तुम्हारा 19। ओके, कंप्लीशन टाइम माइनस, और टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं? टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं भैया? बोलो जल्दी बोलो, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। नाइस, ऐसे निकालते हैं। तो कंप्लीशन टाइम 18 माइनस 0, तो ये सब वही होगा क्योंकि सभी प्रोसेस 0 पर अराइव हुए। ओके, वेटिंग टाइम क्या होगा? वेटिंग टाइम निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। ओके, तो अब हम ऐसे यहाँ पर वर्स्ट टाइम नहीं निकाल सकते। ओके, तो ऐसे हम वर्स्ट टाइम नहीं निकाल सकते। वर्स्ट टाइम किसको माइनस करेंगे? तो ये क्वेश्चन में गिवन है हमको कि एवरेज मतलब निकाल सकते हैं, बट लेकिन डिफिकल्ट है इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर इनपुट आउटपुट को भी इंक्लूड करें। तो अभी ये क्वेश्चन में हमको यहाँ पूछ देगा कि व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम।
कंप्लीशन टाइम क्या क्या है प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3 का, तो हमें ये बताना होगा। ओके, 18, 36, 14, 19। एवरेज वेटिंग टाइम नहीं पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन, एवरेज वेटिंग टाइम नहीं पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, तो ये मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो एवरेज कंप्लीशन टाइम पूछेगा, ओनली कंप्लीशन टाइम। ओके, नाउ देखो देखो गेट में ये क्वेश्चन आया है, ये गेट में क्वेश्चन आया है, तो इसने क्या पूछा है कि फिनिश टाइम P1, P2, P3 का फिनिश टाइम पूछा, ये वो नहीं पूछेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, लेट्स करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, यहां मैं गेन चार्ट बना लूंगा। ओके, द अराइवल टाइम, देखो अराइवल टाइम, प्रायोरिटी, ड्यूरेशन ऑफ CPU इनपुट, CPU इनपुट आउटपुट बस्ट फॉर ईच थ्री प्रोसेस P1, P2, P3 आर गिवन इन द टेबल, टेबल में दिए हुए हैं। नाइस, ये दिए हुए हैं हमको। ईच प्रोसेस हैज CPU बस्ट फॉलोड बाय इनपुट आउटपुट बस्ट, ओके, फॉलोड बाय अनदर CPU बस्ट। नाइस, सही बात है। ओके, CPU बस्ट पहले, फिर इनपुट आउटपुट बस्ट, फिर उसके बाद CPU बस्ट अगेन। ओके, assume that each process has its own input output resources. Okay, the multi programmed operating system use primitive priority scheduling, ये हमको, ये हम यूज कर रहे हैं primitive priority scheduling, primitive priority scheduling। ओके, what are the finish time of the process P1, P2, P3 का हमें completion time बताना है, एक तरीके से हमको completion time। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ओके, मैं यहाँ यूज कर, मैं कहाँ यूज करूँ स्पेस? ओके, मैं एक यही कर लेता हूँ। नाइस, इनपुट आउटपुट, ये मैंने एक इनपुट आउटपुट बना लिया कि P1 कब जाएगा भाई, P2 कब जाएगा, P3 कब जाएगा। नाइस, एक मैं रेडी क्यू बना ले रहा हूँ इधर। कुछ नहीं भाई, सिंपल होता है सब कुछ। एट टाइम 0 पर मेरे पास कौन कौन से प्रोसेस है? ओनली P1 प्रोसेस है, ओनली P1 प्रोसेस है। ये गैंट चार्ट है। ओके, ये अपना गैंट चार्ट है। 0 पर अगर मेरे पास प्रोसेस P1 है तो मैं भाई P1 को रन करूंगा। 0 पे P1 कितने तक मैं रन करूंगा इसको? 1 तक, क्योंकि भाई नॉन प्रिमिटिव है CPU शेड्यूल। ओके ओके, 1 तक रन। हाँ, ये चेक करना है कि इसकी प्रायोरिटी देखो 2, 3, 1, हाईएस्ट प्रायोरिटी मतलब लोअर, जिसका लोएस्ट नंबर है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी। ओके, तो अभी तो हमें प्रायोरिटी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओनली एक ही प्रोसेस P1 है। क्या 1 पर कोई और प्रोसेस आया क्या? नो, तो मैं इस चीज को 2 तक रन करूंगा। ओके ओके, 2 पर एक प्रोसेस आया हमारे पास, तो एट टाइम 2 पर हमारे पास P1 भी है सिस्टम में और हमारे पास P2 भी आ गया। हमारे पास P1 भी है और P2 भी आ गया। ओके, एक मिनट, मैं यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव है तो मैं यहाँ लिख लूंगा P1, सॉरी P1 था सिस्टम में, ओनली इसको तो 1 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए था, तो हम इसको 1 यूनिट टाइम ऑफ ही चलाएंगे। ओके, क्योंकि भाई वो तो फिर तो इनपुट आउटपुट के लिए चला जाएगा, मैं देख नहीं पाया था। ओके, 1, तो ये तो फिनिश ही हो गया, ओनली एक, ये तो फिनिश ही हो गया। ओके, नाउ नाउ अपना P1 उसमें चला गया, इनपुट आउटपुट के लिए चला गया 1 पर, वो 1 पर चला गया 5 यूनिट तक, मतलब कि 6 पर वापस आया। ओके, तब तक हम देखेंगे कि अब 1 पर हमारे पास कोई प्रोसेस है। ओके, 1 पर हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है, 1 पर हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है, CPU में कोई प्रोसेस नहीं है 1 पर, तो हम क्या करेंगे 1 to 2 आइडियल, CPU आइडियल, कोई प्रोसेस ही नहीं है। क्या हम चेक करेंगे 2 पर कोई प्रोसेस है? ओके, 2 पर एक प्रोसेस आया है P2, तो हम P2 को रन कराएंगे। ओके, तो हम P2 को रन कराते हैं, P2 को रन कराएंगे 3 तक, ये 1 यूनिट तक रन हो चुका है, मतलब कि अब ये 2 बचा इसका। सॉरी, मैं इसके साइड में लिख लेता हूँ 1, 5, 3, 3, 3, 1 और 2, 3, 1, ये कंप्लीट हो चुका। अब इसका 2 रह गया, ठीक है, इसका 2 रह गया, 1 यूनिट तक मैं रन करा। ओके, एट अ टाइम 3 पर कोई प्रोसेस आया क्या? यस, 1 प्रोसेस आ गया है, P2 भी हमारे पास, P3 भी है। तो अब कौन सा प्रोसेस रन होगा? वो हमारे प्रायोरिटी के हिसाब से रन होगा। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी? P3 की, तो हमें P3 रन कराना पड़ेगा। P3 को रन कराऊंगा मैं 2 बस टाइम तक रन कराऊंगा मैं 5 तक, ये कंप्लीट। अब हमारा P3 5 पर चला गया, उसमें
P3 हमारा 5 पर चला गया और कितने बाद वापस आएगा, 3 यूनिट बाद, मींस 8 पर वापस आ जाएगा, 8 पर वापस आ जाएगा। ओके, नाउ एट टाइम 5 पर कोई प्रोसेस है हमारे पास, कौन कौन से प्रोसेस है हमारे पास, एक तो P2 है, P3 हमारा इनपुट आउटपुट के लिए चला गया है, P1 भी हमारा इनपुट आउटपुट के लिए चला गया, आया नहीं है, हमारे पास ओनली P2 है। तो लेट्स रन P2 को रन कराया मैंने 6 तक, ओके, ये 1 बचा, 6 तक रन कराया, 6 पर इसलिए मैं 6 तक रन कराया क्योंकि 6 पर एक प्रोसेस आ रहा है कंप्लीट होके अपना इनपुट आउटपुट P1, तो P1 है हमारे पास 6 पर और P2 है, वो कंप्लीट करके आ चुका अपना एट टाइम 6 पर। ओके, तो P1 और P2 में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, P1 की, हाईएस्ट प्रायोरिटी ये अपना कंप्लीट करके, तो मैं P1 को रन कराऊंगा, मैं P1 को रन कराऊंगा कितने तक, कोई 8 पर एक प्रोसेस आ रहा है तो मैं इसको 8 तक रन कराऊंगा। ओके, ये 1 बचेगा इधर, ओके, 8 तक रन कराऊंगा। ओके, नाउ 8 पर मेरे पास कौन कौन से प्रोसेस है, 8 पर मेरे पास P3 भी वापस आ गया भाई, तो मेरे पास P1 भी है, P2 भी है और P3 भी है। ओके, ये कंप्लीट हो चुका, ये अपना कंप्लीट करके आ गए, तो अब मैं सबसे हाईएस्ट प्रोसेस P3 की है तो मैं P3 को कंप्लीट करूंगा, उसका ये वाला खत्म, P3 खत्म। अब मेरे पास P1 और P2 है, P1 है और P2 है, तो P1 और P2 में ओके एट टाइम 9 मेरे पास P1 है और P2, तो P1 और P2 में से मैं किसको रन कराऊंगा, इसको भी 1 यूनिट चाहिए, इसको भी 1 यूनिट चाहिए, तो हम जाएंगे लोअर प्रायोरिटी, इसको भी 1 यूनिट चाहिए, सॉरी हाँ, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, सॉरी ओके, ओ सॉरी, हम तो बस टाइम तो देख ही नहीं रहे, हम तो प्रायोरिटी के हिसाब से देख, अब इसकी हायर प्रायोरिटी किसकी है, P1 की, तो मैं P1 को रन कराऊंगा 10 तक, ये भी कौन, ये भी कौन, अब मेरा P2 रन होगा 11 तक, ये वाला कंप्लीट किया इसने, ये 0 खत्म किया 11 तक। अब मेरा P2 जाएगा, मेरा P2 जाएगा 11 टू, कितने यूनिट चाहिए इसको, 3 यूनिट, मतलब कि 14 पर वापस आएगा, मतलब कि मेरा 11 टू 14 मेरा CPU फिर आइडियल रहेगा, फिर उसके बाद ये आएगा P2 और 15 तक चलेगा, एक यूनिट, इसको भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ठीक है। अब हम देख सकते हैं इसका कंप्लीशन टाइम क्या है, P1 का कंप्लीशन टाइम है 10, P2 का 15 और P3 का 9, तो 10, 15 और 9, ये आंसर होना चाहिए, 10, 15, 9, ओके, तो यहां हमारा आएगा आंसर में आएगा 10, 15 और 9, गॉट इट, ओके नाइस, तो इसको साइड में रखते हैं, वो क्वेश्चन निकल लिया। अब हमारे पास क्या है, इफ द वेटिंग टाइम ऑफ अ प्रोसेस इज P, मतलब कि कोई प्रोसेस का वेटिंग टाइम P है, ओके, एंड देयर आर n प्रोसेस इन द मेन मेमोरी, देन CPU यूटिलाइजेशन क्या, अच्छा कॉन्सेप्ट, इसको समझना जरूरी है, एक मेथड पे अपन निकल के आएंगे। तो मान लो मैं कहता हूं सपोज, ओके, इफ द वेटिंग टाइम ऑफ अ प्रोसेस P, किसी प्रोसेस का वेटिंग टाइम P है, ओके, एंड देयर आर n नंबर ऑफ प्रोसेस, देन CPU यूटिलाइजेशन हमें बताना, ओके, तो मैं यहां लिखता हूं, ओके, सपोज there is a process and process spends P fraction of time input output, ओके, फॉर इनपुट आउटपुट, तो मैं कहूंगा इस जगह पे कि CPU का यूटिलाइजेशन कितना है, भाई एक यूनिट में से P यूनिट तो वो इनपुट आउटपुट के लिए चला जाता है, तो 1 माइनस पी CPU यूटिलाइजेशन हुआ। मान लो सपोज एक प्रोसेस है वो P फ्रैक्शन इनपुट आउटपुट में चलाता है, तो CPU यूटिलाइजेशन कितना हुआ, 1 माइनस पी, ऐसे ही था उसको, उसमें हमें पूछ क्या रहा था कि इफ वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P, सही बात है, एंड देयर इज एन प्रोसेस इन मेन मेमोरी, देन द CPU यूटिलाइजेशन कितना हो, ओके, लाइक दिस सेम चीज, तो if two process each spend
p fraction of time on input output, तो CPU यूटिलाइजेशन कितना होगा? तो CPU यूटिलाइजेशन कितना होगा? 1, देखो P ये भी पहला प्रोसेस, P2 दूसरा प्रोसेस, तो 1 माइनस में P स्क्वायर बोल दूंगा। ओके, 1 माइनस P फर्स्ट वाला और दूसरा वाला भी 1 माइनस P, तो 1 माइनस P स्क्वायर। लाइक दिस इफ n प्रोसेस, फॉर n प्रोसेस, क्या बोलूंगा मैं? CPU यूटिलाइजेशन 1 माइनस P स्क्वायर, सॉरी Pn 1 minus Pn. Okay, so this is the generalization. This is the generalization. तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 minus P की power n. This is the generalization. Okay, if the waiting time of a process is P, मतलब कि वो वेट कर रहा है, मतलब कि if the waiting time of a process P, then there is n number of process memory, then what is the CPU utilization? तो 1 minus P की power n. Okay, ये वाली बात समझ में आई? अगर कोई डाउट है तो तुम कमेंट कर सकते हो, अगर फिर भी कोई डाउट है, अगर मैं उसको रिप्लाई नहीं दिया तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, और हमारा एक डिस्कॉर्ड चैनल है, डिस्कॉर्ड चैनल में ज्वाइन कर लें। वहां तुम डीपीपीस और तुम्हें ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन देता हूँ। ओके, थैंक यू।